नमस्कार, जय माँ करणी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने संज्ञा से जुड़े हुए सारे टॉपिक पढ़ लिए थे और आज से हम सर्वनाम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सदैव संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका यह अर्थ हुआ कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या आपस में बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं, तब बार-बार हम नामों का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना? जैसे मान लीजिए खुद के बारे में लिख रहे हैं, तो हम मैं शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो हम मैं शब्द का प्रयोग ना करें, बार-बार अपना नाम लें, तो सोचिए कितना अटपटा होगा। अब आप कुछ ऐसा बोलें, कोई सेंटेंस या फिर कोई ऐसा भाषण वगैरह कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन बोलें, लेकिन मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है अपने नाम की जगह। बार-बार नाम लेना है, अटपटा लगेगा अपने आप। या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो, उसने, इसके, इसे, इन शब्दों का प्रयोग ना करके नाम लेना है बार-बार, तो भी अटपटा लगेगा। अतः संज्ञा का बार-बार प्रयोग ना करके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो सबके लिए प्रयुक्त होने लायक हों। ऐसे शब्दों में कौन-कौन से आएँगे? हम, मैं, वह, कौन, कुछ, कोई, ये, वो, इसने, उसने, जो, सो, ठीक है? ये सारे जो शब्द हैं, वो कॉमनली प्रयोग होते हैं, है ना? सामान्यतः सबके लिए प्रयोग होते हैं। कोई भी किसी के लिए भी वह बोल सकता है, कोई भी खुद को मैं बोल सकता है, कोई भी मैं के बहुवचन के रूप में हम बोल सकता है। ये कौन शब्द, हर मनुष्य के लिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो कौन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जब हमें पता नहीं कि क्या है तो हम बोल देते हैं कुछ है। तो किसी के लिए भी कुछ कहा जा सकता है, कोई भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है, वो भी, इसने भी, उसने भी, जो, सो आदि ये जितने भी शब्द हैं, इनका प्रयोग किसी के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए तो इन्हें सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। क्यों होता है? कि बार-बार संज्ञा का प्रयोग करने से वाक्य या वाक्यांश या फिर कोई भी गद्य पद्य जो भी हो, अटपटा लगता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जैसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बार-बार अपना नाम ना लेकर एक बार नाम लेते हैं, फिर मैं शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, है ना? अब देखिए सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है। मेरा नाम राम है, यहाँ पर ये मेरा शब्द सर्वनाम है। अब मान लो यहाँ पर मैं मेरा ना बोलूँ, आगे अगली स्लाइड में वो भी है। एक बार आप सोचिए कि हमें सर्वनाम का प्रयोग करना ही नहीं है। नाम की जगह जो शब्द लिया है ना, जैसे ये मेरा, कहना तो ऐसे चाहिए राम का नाम राम है। मेरा का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि हमें थोड़ा सुलभ हो, बोलना या लिखना, पढ़ना सुलभ हो, सहज हो, ना कि हमें परेशानी आए बार-बार। राम का नाम राम है, राम के पिताजी का नाम ये है, वो है जो। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। राम ने अपने नाम की जगह अब मैं बोल दिया। पहले उसने मेरा बोल दिया। मेरे पिताजी अध्यापक हैं। राम कह रहा है कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं। तो इसने ऐसा तो नहीं बोला ना, राम के पिताजी अध्यापक हैं। राम कक्षा 7 में पढ़ता है। ये मुझे क्रिकेट पसंद है। राम बार-बार ऐसे थोड़ी बोलेगा, राम को क्रिकेट पसंद है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि सर्वनाम का प्रयोग दुनिया में होता ही नहीं, तो हम बात कैसे करते? पूरी कक्षा को अगर संबोधित करना हो, मान लीजिए, तो साधारण तौर पर हम कहते हैं कि आप सब, तुम सब, ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर ये तुम, आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो एक-एक का नाम लेना पड़ता, तब बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। बिना सर्वनाम, अब देखिए, जो पीछे वाक्य थे, उनको हम सर्वनाम का प्रयोग किए बिना एक बार देख लेते हैं। राम का नाम राम है, यहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया था। राम कक्षा 7 में पढ़ता है, यहाँ पर भी हमने सर्वनाम का प्रयोग किया था। राम के पिताजी अध्यापक है, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ था। और राम को क्रिकेट पसंद है, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ था। देखिए दोनों में कितना फ़र्क आ गया। ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि राम का नाम राम है, राम कक्षा 7 में पढ़ता है, राम के पिताजी अध्यापक है, राम को क्रिकेट पसंद है। ये थोड़ा बचकाना लगता है। इसके बजाय अब यहाँ पे देखिए, मेरा नाम राम है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक है और मुझे क्रिकेट पसंद है। ये काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, काफ़ी सजा हुआ, संवरा हुआ, एक समझदार सभ्य आदमी की बात लग रही है।
और यहाँ पर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो संज्ञा का प्रयोग हुआ नहीं, सर्वनाम का प्रयोग हुआ नहीं, बार बार हमने संज्ञा का प्रयोग किया। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि बोलने में, लिखने में, पढ़ने में थोड़ी सरलता हो, असुविधा ना हो। बार बार संज्ञा का प्रयोग व्यवहारिक रूप से मुश्किल और अटपटा होता है। जैसा कि हमने अभी देखा, बड़ा ही अटपटा लगा। अब मान लीजिए ये तो छोटे से 3-4 वाक्य हैं, बड़ा भाषण देना हो, खुद का परिचय देना हो थोड़ा बड़े स्तर पर, तो बार बार आप अपना नाम लोगे, कहेंगे कि सामने वाले, सुनने वाले कहेंगे कि पागल आ गया है कोई। तो बार बार संज्ञा का प्रयोग अटपटा होता है, व्यवहारिक रूप से मुश्किल होता है, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ये है सर्वनाम की सारी विशेषताएं, सर्वनाम का अर्थ क्या है, जो भी। अब परिभाषा देखिए, याद करने लायक क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जब हम संज्ञा का प्रयोग ना करके, नाम का प्रयोग ना करके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सबके लिए लागू हों, उन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। और याद ये परिभाषा करनी है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। किसी के लिए भी इनको काम में लिया जा सकता है, राजा से लेकर रंक, सबके लिए। जो संज्ञा होती है उसका प्रयोग हर किसी के लिए नहीं किया जा सकता। राम का प्रयोग कृष्ण के लिए नहीं किया जा सकता, कृष्ण का प्रयोग राम के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों को तुम भी कहा जा सकता है, वह भी कहा जा सकता है, आप भी कहा जा सकता है, दोनों खुद को मैं भी कह सकते हैं, है ना। जब संज्ञा होती है वो हर किसी के लिए नहीं होती, वो या तो विशेष व्यक्ति के लिए होगी, या विशेष समूह के लिए होगी, या विशेष भाव के लिए होगी। लेकिन सर्वनाम बड़े अच्छे स्तर पर सबके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग सबके लिए किया जा सकता है, इसीलिए इनको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनामों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। आज हम सर्वनामों का थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं, अगले वीडियो से सर्वनाम के जो भाग हैं उनको अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे आपको पता होगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक ट्रिक के द्वारा ये याद करने को कहता हूँ। देखिए, ट्रिक ये है कि 2 नाम तो प से शुरू होते हैं, 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद सिर्फ 2 करने। 2 प से शुरू होते हैं, पुरुष प्रश्न, 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, निश्चय अनिश्चय, याद 2 करने हैं, निज संबंध। अगर आप इसको 10 बार बोलेंगे, पुरुष प्रश्न, निश्चय अनिश्चय, निज संबंध, तो आपको सर्वनाम याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। कल से हम सर्वनाम को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।